मेरा नाम जेके वर्मा है। मैं एलडीएम बक्सर के रूप में आज ही योगदान दिया हूं और इससे पहले मैं बक्सर से पहले भोजपुर में था। भोजपुर में मुझे सभी तरफ से सपोर्ट था, बैंकर्स प्लस प्रशासनिक में हमारे डीएम साहब तथा अन्य जो अधिकारी हैं, एडीएम, एसडीएम, सभी का ज़बरदस्त रोल था। सभी ने मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया, जिसके कारण भोजपुर ज़िले में किसी प्रकार की कोई शिकायत हो, कोई कैंपेन करना हो, कोई कैंप लगाना हो, ऋण कैंप हो, बचत खाता का कैंप हो, सभी प्रकार के कैंप को हमने बहुत बढ़िया ढंग से बैंकर के एवं प्रशासन के द्वारा बहुत अच्छे से निभाया है। तो चूँकि वही तर्ज पे मैं आज बक्सर ज्वाइन किया हूँ और मुझे बक्सर का एलडीएम बनाया गया है सिर्फ इसीलिए कि बक्सर को और आगे बढ़ाना है। पिछले हमारे एलडीएम साहब ने भी काफ़ी सहयोग किया बढ़ाने के लिए, उनका धन्यवाद, और मैं उसको और अच्छे तरीके से बढ़ाऊँगा। और मेरा प्रयास रहेगा कि जगह जगह पर कैंप लगाकर, आपको मैं एक चीज़ बता दूं, पंजाब नेशनल बैंक में कोरोना कारण काफ़ी हताहत हो गए थे, परेशान थे, तो उसको लेकर हम लोग अब नया मुहिम छेड़े हैं। कई बड़े बड़े कस्टमरों से, छोटे कस्टमर से सबसे मिल रहे हैं और उनको केंद्र और बिहार राज्य सरकार के द्वारा जो बचत खाता खोलने का अभियान है कि भाई सब हर व्यक्ति का एक खाता हो, तो उस खाते के तहत हम लोग उसके घर पे या उसके गांव पे जाके या पंचायत में टैब बैंकिंग के माध्यम से खाता खोल रहे हैं। टैब का मतलब जाने गए होंगे, टैब से वही ऑटोमेटिक आपको वहीं पर खाता खुल जाता है और नज़दीकी शाखा में आपका खाता खुल जाता है, जिससे आप पासबुक वहाँ से ले सकते हैं, प्लस चेकबुक और एटीएम जिनको चाहिए वो इसके घर पहुँच जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो बाहर से लोग आए हैं उनके लिए एक मुहिम छेड़ा गया है कि भाई उनको आरसीटी से ट्रेनिंग दिलाया जाए, और ट्रेनिंग के पश्चात, चूँकि ट्रेनिंग से उन्हें पता चलता है कि उन्हें किस प्रकार का मदद चाहिए, किस प्रकार के ऋण की आवश्यकता है, क्योंकि उसको सिखाया जाता है कि इस ऋण से आपको इतना लाभ होगा, छोटी पूंजी बड़ी पूंजी, तो उसके अनुसार वो ट्रेंड हो जाता है। फिर उसको हम लोग रिकमेंड करते हैं बाकायदा, और जिस ब्रांच में या जिस बैंक के नज़दीकी में उसका गांव रहता है उस बैंक की शाखा को हम लोग रिकमेंड करके बाकायदा मेरे द्वारा उसको रिकमेंड कर भेजा जाता है, और उस रिकमेंडेशन को हम यहाँ के माननीय जिलाधिकारी महोदय जी को भी सौंपेंगे कि यहाँ पर हमने भेजा है सर, और हम घूम के इसका पालन कराएंगे, क्योंकि वो ट्रेंड है तो उसका काम होना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे हम अभी और मीट करेंगे। जगह जगह पर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना जो सबसे अहम है, बहुत सारे लोगों का अभी भी नहीं हो पाया है, तो उसके लिए हम लोग लगातार अभी कैंपेन भी चल रहा है। पंजाब नेशनल बैंक उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है, तो कैंपेन भी करेंगे। बैंक के सभी बैंकर को हम समझाएंगे कि आपको भी अपने यहाँ बैनर लगाना है और काम करना है, क्योंकि हम प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा की बात करें तो 12 रुपये मात्र सालाना लगने के बाद 2 लाख का बीमा अगर हो जाता है उसका, तो बहुत बड़ी बात है। ये बिहार सरकार, जो पूरा केंद्र सरकार ने इस प्रकार का जो लाया है बीमा सभी धारकों के लिए, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और 330 रुपये में जो जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ मिलता है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जब उनके मृत्यु हो जाती है और उनके नॉमिनी को जब कोई नहीं पूछता है, तो उस वक्त ये बहुत अहम कड़ी के रूप में ये काम आता है। तो हम लोग हर प्रकार का कार्य करेंगे। ये तो शुरुआत है, पहला दिन, और आपको महसूस भी होगा। अभी मैं माननीय जिला अधिकारी महोदय से अभी जस्ट सुबह मिल के आया हूँ, सर से उनको बताया हूँ, हमारे एसपी साहब महोदय से भी मिल के आया हूँ, डीडीसी साहब से मिल के आया हूँ, एसडीसी बैंकिंग मैडम से मिल के आया हूँ। तो सभी को जब मैं मिला तो मेरी बातों से उन्हें लगा कि नहीं, वास्तव में कुछ काम होगा, और वो होगा ही, क्योंकि मैं एलडीएम के नाते मुझे ऑफिस में काम बहुत ज़्यादा नहीं है, तो मैं फील्ड में ही ज़्यादा पसंद करूँगा, और फील्ड में सारे बैंकर्स को समझाऊँगा, बीएलबीसी करूँगा, और आपको रिजल्ट आएगा। तो सर, साइबर फ्रॉड के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, इसलिए क्या अपील करना चाहिए? साइबर फ्रॉड के मामले किस प्रकार के? सर, एटीएम से खाते से पैसा उड़ा लिया जाता है। तो जब हम लोग कैंप करेंगे तो कैंप में हम लोग का एक एटीएम और ये फ्रॉड के मामले में जो एसएमएस का माध्यम है, अब साइबर खाली एटीएम ही नहीं रह गया, अब तो लोग एसएमएस के माध्यम से लिंक में भी लिंक भेज देते हैं कि इसमें लिंक में टच करना है आपको और कुछ नहीं करना, हम यहाँ से बोल रहे हैं, मैं आपका कोई ओटीपी नहीं मांगूंगा, ये नहीं मांगूंगा, लेकिन जैसे ही वो लिंक टच करता है तो पता चलता है कि उसका हैक हो गया मोबाइल ही, और वो वहीं से ओटीपी वो सर्च करता है और ओटीपी भी उसको पहुँच जाता है और पैसे निकल जाता है। तो बहुत सारे साइबर के मामले हैं। यदि हम लोग वास्तव में जब इस प्रकार का कैंप करेंगे, बचत खाता हो चाहे ऋण का हो, इस बात को भी वहाँ पर हम लोग रखेंगे। तो जब हम अपना प्रचार प्रसार करेंगे कि किसी भी अननोन फ़ोन को आपको कितनों वो कहे कि मैं आपका खाता बंद कर दूंगा, पैसे खींच लूँगा, कुछ करूँगा, तो आपके नज़दीक में तो भले 1 किलोमीटर में हो गांव ब्रांच, चाहे आधा किलोमीटर में हो, 2 किलोमीटर हो, एक दिन आप स्थिर रहिए और उनको बताइए कि मैं आपको कुछ नहीं बता सकता हूँ, मैं अपने नज़दीकी शाखा में कल जाऊँगा, आज जाऊँगा, सुबह जाऊँगा, शाम में जाऊँगा, और मैं वहीं पता कर लूँगा। यदि मेरा किसी प्रकार कोई केवाईसी का कमी है,
कोई भी चीज़ का कमी है तो मैं कृपया, धन्यवाद आपने सूचित किया, मैं उसके आगे आपको कुछ नहीं बता सकता हूँ और मैं वहीं जाके अपना काम करूँगा। इस प्रकार की जागरूकता हम लोग फैलाएंगे और रिजर्व बैंक के माध्यम से भी हम लोग कई काम किए थे। कोरोना काल सब बंद हो गया था, तो मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि आप लोग भी एक बार हमारे कुछ गाँव में आए और लगातार जब तक मैं हूँ, अभी कैंप का भी हम लोग का कैंपेन आ रहा है लगातार 1 महीना 2 महीना का, तो उसमें जब ये बातें हम लोग रखते हैं हमेशा, क्योंकि गांव वाले बड़े निरीह होते हैं और उनका पैसा अगर 2000 हो 4000 हो बहुत कीमती होता है, तो पैसे चल जाने का बड़ा दुख होता है उन्हें। सर अभी मामला ताज़ा मामला है सिमरी के आशापुरनी में ग्रामीण बैंक से काफ़ी पैसा वहाँ से निकल गया। काफ़ी पैसा निकल गया तो उसका तो मुझे आइडिया नहीं है, वो जब मैं पता करूँगा कि क्या चीज़ है ना। अभी कई लोग परेशान हैं जो अपने बेटी वगैरह का शादी करने के लिए वहाँ पर हाँ, पैसा तो रखते हैं, वो पैसा अब वापस कब तक आएगा वो लोगों का ये तो कहानी मैं तो जानते ही नहीं उस बारे में ना, उस बारे में जानते ही नहीं पहले एक भी चीज़। बस पेपर में हल्का सा सुना था कि एक जगह ऐसा कुछ हो गया फ्रॉड, लेकिन उसके आगे मुझे कुछ नहीं पता है, वो कौन सा ब्रांच है भी नहीं जानता हूँ। तो उसके बाद इस ब्रांच में भी जाएंगे और जो नए लोग हैं कहाँ तक इन्वेस्टिगेशन पहुँचा है क्या है, तो उसके बारे में जानकारी लेंगे। CBI करेगा कि कहाँ से होगा ये थोड़ा मामला उनका अपना भी उच्च स्तरीय है, FIR हुआ है कि नहीं हुआ है। PNB के ट्विटर हैंडल से 1-2 दिन पहले एक ऐसा मतलब मैसेज आया था कि एजुकेशन लोन के लिए स्कीम लाया गया है अभी हाल ही में। एजुकेशन लोन का स्कीम कोई नया नहीं है, ये तो पुराना है। आसान तरीका से आसानी तरीका, कोई तरीका कभी कठिन रहा ही नहीं। एजुकेशन लोन पर तो बाकायदा हमारे पास जो सर्कुलर आते हैं उसमें पूरे ऑल ओवर इंडिया का एक लिस्ट रहता है कि कौन कौन से हमारे ऐसे एजुकेशन सेंटर है, कॉलेज हैं जो हमारे लिस्ट में से अप्रूव है, AICTE अप्रूव्ड है और भी बहुत सारे अप्रूवल रहता है। तो वो लिस्ट हमारे पास जब अप्रूव हो जाता है और वहाँ बच्चा क्वालिफाई करता है तो उसका काम इमीडिएट होता है। तो उसमें कई प्रकार के क्राइटेरिया हैं, जैसे 4 लाख तक का कोई गारंटी नहीं, 4 लाख से 7 लाख तक गारंटी, उससे ऊपर जाएंगे तो कोलेटरल सिक्योरिटी। तो लोन हमारे यहाँ बहुत सारे हो रहे हैं और वो होंगे भी आगे। उसके लिए कोई बहुत सरल तरीका है। सरल तरीका ये है कि बच्चा जो मेरिट में आया तो वो अपना कॉल लेटर लाएगा, वहाँ का फीस स्ट्रक्चर लाएगा, प्लस अपने माता पिता का डिटेल लाएगा और वो वहाँ का निवासी होना चाहिए।